नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के त्रयोदश पाठ 13वें पाठ अन्योक्तया, अन्य के प्रति जो उक्तियाँ कही जाती हैं उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हमारा पहला श्लोक है एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इसमें कहा गया है कि एक एव खगो मानी, एक ही खगो पक्षी, मानी होता है स्वाभिमानी, एक ही स्वाभिमानी पक्षी है। वने वसति, वन में निवास करता है, जो वन में रहता है। चातक, जिसका नाम है चातक, एक ही स्वाभिमानी पक्षी है चातक, जो वन में रहता है। अब स्वाभिमानी क्यों है? पिपासितो व म्रियते, पिपासितो प्यासा ही, व म्रियते व मर जाता है, या प्यासा ही मर जाता है। याचते व पुरंदरम, वह इंद्र से याचना करता है, वह इंद्र से याचना करता है या प्यासा ही मर जाता है। अर्थात कहने का यहाँ तात्पर्य है कि एक एव खगो मानी वने वसति चातका, एक ही स्वाभिमानी पक्षी है, चातक है, जो वन में रहता है। पिपासितो व म्रियते याचते व पुरंदरम, वह इंद्र से याचना करता है, यह प्यासा मर जाता है। इस उक्ति के माध्यम से यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें स्वाभिमानी होना चाहिए और हमें उसी से याचना करनी चाहिए जो हमें दे सकता है। हर जगह हमें याचना नहीं करनी चाहिए, हर जगह हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से चातक केवल इंद्र से ही याचना करता है और किसी से कुछ नहीं मांगता है, या तो वो प्यासा मर जाता है या वो इंद्र से याचना करता है। इंद्र से अगर उसको नहीं मिला तो वो प्यासा मर जाता है। तो अगला हम श्लोक देखेंगे। न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमर्जित सत्त्वेन स्वमेव मृगेन्द्रताः। देखिए, हमारे जो ये श्लोक हैं कुछ ना कुछ सीख हमें देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि वन में जो सिंह रहता है, शेर रहता है, न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने। देखो, सिंह जो, शेर जो होता है जंगल का राजा होता है, और वन में सिंह का कोई अभिषेक नहीं होता। न अभिषेको, न उसका अभिषेक होता है, अर्थात उसको पदारोहण नहीं होता, उसका राज्याभिषेक नहीं होता कि उसको राजा बनाया जाता है और राजा स्वयं बनता है। न संस्कारा, न अभिषेको न संस्कारा सिंहस्य क्रियते वने, वन में सिंह का न अभिषेक, पदारोहण होता है, राज्याभिषेक होता है, न कोई संस्कार होता है। विक्रम अर्जित सत्वेन, विक्रम मतलब अपनी पुरुषार्थ से, पराक्रम से, स्वमेव मृगांद्रता, स्वमेव स्वयं, वह पराक्रम से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से वह मृगेंद्रता को अपने आप ही वन राज्य प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो सिंह वन में निवास करता है, न अभिषेको न संस्कार, न उसका कोई अभिषेक होता है, न राज्याभिषेक होता है, न कोई उसे राजा बनाता है,
ना उसका कोई संस्कार होता है। सिंह से क्रियते वने, सिंह के लिए कुछ भी वन में नहीं किया जाता है। विक्रम अर्जित सत्वेन, वो अपने ही विक्रम से, अपने ही पराक्रम से, अपने ही पुरुषार्थ से मृगेंद्रता को अपने आप ही वन राज्य वो स्वयं ही प्राप्त करता है। वन के राज्य को वो स्वयं ही प्राप्त करता है, अपने ताकत के बल से, अपने पराक्रम के बल से वो सब कुछ प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये मनुष्यों के लिए भी ये सीख है कि हमें कुछ भी अपने जीवन में करना है तो हमें अपने पुरुषार्थ से करना होगा, अपनी हिम्मत, अपने पराक्रम से करना होगा, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से सिंह का जो है संस्कार नहीं होता, राज्याभिषेक नहीं होता, फिर भी वो राजा होता है, उसी प्रकार से आप भी अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आप भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा जो श्लोक है वो है अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजमंडितम रमते नमरालस्य मानसम मानसम विना। देखिए, इसमें बताया गया है कि अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम, यद्यपि सरोवर में सर्वत्र पानी होता है, नीरज मंडितम, और कमल से सुशोभित होता है। यद्यपि सरोवर में सर्वत्र पानी होता है और कमल से सुशोभित होता है, रमते नमरालस्य, फिर भी मानसम मानसम बिना, फिर भी मान सरोवर के बिना उसमें हंस का मन नहीं लगता है। कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत पर स्थित मान सरोवर झील है उसमें हंस विहार करते हैं और मुक्त होकर मोती उसमें से खाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यद्यपि अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज मंडितम, यद्यपि जितनी भी सरोवर हैं, ज़्यादातर सरोवर में, अधिकतर सरोवर में सब जगह नीरम होता है, पानी होता है, और उसमें नीरज मंडितम मतलब कमल से वो सुशोभित होता है। परंतु रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, जो मरालस्य है, जो मरालस्य मतलब राजहंस, जो हंस है उसका मानसम, मानसम होता है एक, मानसम मानसम दो बार है। एक मानसम का अर्थ होता है मन और दूसरे का होता है मानसरोवर। तो क्या हुआ कि रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, मानसम मानसम बिना, मान सरोवर के बिना हंस का मन नहीं लगता है। यद्यपि उसको हर सरोवर में पानी भी मिलता है, कमल के पुष्प भी मिलते हैं, परंतु उसका मन जो है मान सरोवर के बिना नहीं लगता है, राजहंस का मन। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि हमें इस संसार में बहुत सारी चीज़ें सब जगह प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन हमारा मन वहीं लगेगा जहाँ हमारा मन लगता होगा, सब जगह तो नहीं लगेगा। तो राजहंस का मन मानसरोवर झील में लगता है तो उसका मन वहीं लगेगा, दूसरी जगह उसका मन नहीं लगेगा। आगे देखिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनु से चेत विश्वस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यति का। इस श्लोक में बताया गया है कि नीर क्षीर विवेक, नीर और क्षीर को अलग अलग करने का, यानी कि पानी और दूध को, दूध और पानी को अलग अलग करने का जो विवेक है वो किस में है? हंसालस्यम, हंस में है। हंस हंस में है और उसमें हंस क्या कर रहा है? आलस्य कर रहा है।
तो त्वमेव तनु से चेत, आलस्य के विषय में तुम जानो। नीर क्षीर विवेक में हंस, आलस्य के विषय में तुम जानो। विश्व अस्मिन अधुना अन्य, विश्व में ऐसा अन्य कौन है, विश्व में ऐसा अन्य कौन है, दूसरा कौन है। कुल व्रतम पालयिष्यति का, कुल के व्रत का पालन कौन करेगा। तो इसका अर्थ एक बार से फिर जान लेते हैं कि यहाँ पे ये कहा गया है कि हे राजहंस, तुम नीर क्षीर विवेक, नीर क्षीर के को अलग करने का जो गुण है वो तुम में है। हंस, तुम में नीर और क्षीर को अलग अलग करने का गुण है। और आलस्यम त्वमेव तनु से चेत, उसी में यदि तुम आलस्य करोगे तो आलस्य के विषय में तुम जानो। यदि जो तुम्हारा काम है, जो तुम कर सकते हो, जिसका तुम्हें गुण है, जो तुम्हें आता है, उसमें तुम आलस्य करोगे तो विश्व अस्मिन अधुना अन्य, इस विश्व में दूसरा अन्य कौन है, दूसरा कौन है जो तुम्हारे कुल व्रत पालयिष्यति कहा, जो तुम्हारे कुल का पालन करेगा। कुल के व्रत का पालन कौन करेगा। यदि तुम जिस कार्य को तुम जानते हो तुम ही उसमें आलस्य करोगे तो दूसरा कौन करेगा। तो ये मनुष्यों पे भी निर्भर है कि अगर हमको कोई कार्य आता है जिसका हमको विवेक है, जिसको हम जानते हैं, यदि हम अपने उस कार्य में आलस्य कर जाएंगे तो विश्व में कोई दूसरा नहीं है जो हमारे कुल के व्रत का पालन करेगा। ये यहाँ पे कहा गया है। हम अपने अंतिम 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा 5वां श्लोक है, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता नियम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि। हे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारा। आइए इसके अर्थ को जानते हैं। देखो, हमारे जो ये अन्योक्ता है इसमें अधिकतर हंस को लेकर के यहाँ पर अन्योक्तियाँ कही गई हैं। तो यहाँ भी हंस, राजहंस शब्द आया है। इसमें कहा गया है कि भुक्ता मृणाल पटली, हे राजहंस, हे राजहंस, आपने भुक्ता किया है, खाया है। पहले तो सबसे पहले हम इसका अन्वय जान लेते हैं। इसका अन्वय हुआ कि हे राजहंस वद, बताओ, यत्र भवता मृणान पटली भुक्ता अम्बूनि निपितानि ननिनानि निषेवितानि तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृत उपकारा भविता असि। अब इसको हिंदी जानते हैं कि हे राजहंस बताओ, भुक्ता मतलब खाया गया है, मृणाल पटली, मृणाल पटली होता है कमल की नाल। कमल के जो पौधा होता है उस पौधे की जो जड़ से जो या जो कोमल कोमल जो उसकी कमलनियाँ होती हैं उनको हंस द्वारा खाया जाता है। तो हे हंस, तुमने भुक्ता मृणाल पटली, कमल की नालों को खाया है। भवता निपीता नियम्बूनि, और सरोवर के, जिस सरोवर में कमल आप रहते हो, जिस सरोवर में वो कमल के फूल खिले हैं जिनको आपने खाया है, उसी सरोवर का आपने भवता निपीता नियम्बूनि, आपने, अम्बूनी होता है जल, जल को पिया है। निपीता मतलब पिया है। आपने उसी सरोवर के जल को पिया है। यत्र ननिनानि निषेवितानि, उन्हीं कमलनियों को आपने खाया है और आज उनको खा करके आप क्या हुए हो, वहाँ पर जीवित रहे हो। तो हे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारा। हे राजहंस बताओ, वद तस्य, तुम बताओ, तस्य सरोवर से, उस सरोवर के लिए, उस सरोवर के लिए जिसमें तुमने खाया पिया रहे, सब कुछ आपने उसमें किया है,
आप जीवित रहे हैं, तो उस सरोवर के लिए कृत्येन केन, जो उसके द्वारा उपकार किया गया है, भवितासी कृतोप उपकारः, उस सरोवर के द्वारा किए गए उपकार के लिए, भवितासी आपके द्वारा क्या किया गया है, आपने उस सरोवर के लिए क्या किया है। हे राजहंस बताओ कि तुमने क्या किया उस सरोवर के लिए, जिसमें मतलब जहाँ तुमने आनंद लिया, कमलिनियों को खाया, सरोवर का पानी पिया और कमल के पुष्पों के साथ आनंद लिया। हे राजहंस मुझे बताओ, तुम उस सरोवर के द्वारा किए गए उपकार को किस प्रकार चुका सकते हो। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि हम जब यहाँ इस संसार में रह रहे हैं, तो हमको जो आज हम बने हैं, हमको बनाने के लिए बहुत लोगों ने हमको हमारे माता पिता ने खिलाया पिलाया बड़ा किया। हम इस मातृभूमि, अपनी धरती माता का हमारे ऊपर कर्ज है। यहाँ हमने इस धरती माता का हमने अन्न ग्रहण किया, जल ग्रहण किया। तो हम इसके किए गए उपकारों को इस संसार में जिन्होंने आज हम जो हैं, हमको हमारी रचना जो हुई है, इस रचना को हमको ये बनाने के लिए जिन के द्वारा हमारे ऊपर उपकार किए गए हैं, उनका कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया। ये हंस के माध्यम से बताया गया है कि हे हंस बताओ, हे राजहंस वद तस्य सरोवर से, हे राजहंस बताओ तस्य सरोवर से, उस सरोवर के लिए जहाँ पर तुमने पानी पिया, खाना खाया, कमलनियों को खाया, कृत्येन केन भवितासी कृतोपकारा, उस सरोवर के उपकार किए गए उपकार के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया। अर्थात यह कहने का ये है कि हम दूसरों के द्वारा हम पर किए गए उपकार को नहीं भूलना चाहिए और उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि हमें सदैव उनके प्रति उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। ये यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार हमने इस जो अन्योक्ता पाठ है हमारा कक्षा 8 का त्रयोदश पाठ है, इसके अर्थ को, श्लोकों के अर्थ को जाना। और यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी हैं, उनको देख लीजिए। मानी होता है स्वाभिमानी, पिपासिता होता प्यासा, पुरंदरम इंद्र को, अभिषेक होता पदारोहण या प्रतिष्ठापन, मंडितम होता सुशोभित, मानसम मन सरोवर मानसरोवर, अधुना होता है अब, मृणाल पटली होता है कमल की लाल, कृत्येन कार्य से, अम्ब्यूनी होता जल, मरालस्य होता राजहंस का। तो ये शब्दार्थ भी आप देख लेंगे और इन श्लोकों का अनुवाद भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। हम अपने अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को लेकर उपस्थित होंगे।